Very good morning, my dear students. Today I am going to discuss with you topic 2.5, that is entrepreneur, and 2.6, difference between an entrepreneur and intrapreneur. बेटा मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी बताया. इनफैक्ट आप एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ रहे हैं जब से मैंने ये आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, ये सब्जेक्ट. आज आपको मैं बताऊंगी इंट्राप्रेन्योर क्या होता है. बेटा एंटरप्रेन्योर का आपको मैंने बताया कि बिजनेसमैन होता है जो अपना काम खुद स्टार्ट करता है. ठीक है, फंड्स रेज करता है. ठीक है, ऐसे अब इंट्राप्रेन्योर क्या होता है बच्चे. इंट्राप्रेन्योर जैसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चे, वहाँ पर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है ताकि वहाँ से क्या नए आइडियाज़ मिल सकें. और जब वो नए आइडियाज़ जो हैं वो ये पर्सन देता है जिसको हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं. बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ पर्सन्स हायर करती हैं. वो पर्सन्स हायर करती हैं बेटा जो उनको नए नए आइडियाज़ देते हैं. और उनके जो आइडियाज़ होते हैं उनके आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट बनाते हैं. और जो वो प्रोडक्ट होता है वो क्या बेटा, वो जो प्रोडक्ट उनके आइडिया से बनता है उससे उनका बिजनेस अच्छा रन करता है. इनको हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं. दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं बच्चे कि एन इंट्राप्रेन्योर इज़ ए पर्सन हु परस्यूज एन इनोवेशन फ्रॉम विद इन द सिक्योरिटी ऑफ हिज और हर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन. कि इंट्राप्रेन्योर वो पर्सन होता है बच्चे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है. जो भी नया काम करेगा, जो भी इनोवेशन करेगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है. पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक नहीं होता है. वो वहाँ पर काम करता है और उसके लिए उसको हैंडसम सैलरी मिलती है. लेकिन वहाँ पर वो अपने आइडियाज़ देता है, इनोवेटिव आइडियाज़ देता है जिसके लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन पे करती है. वो एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करता है. इंट्राप्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करता है. मतलब हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो ओनर है, तो इंट्राप्रेन्योर जो है वो उसका क्या होता है, एम्प्लॉई होता है. ठीक है बच्चे, वो क्या होता है, एम्प्लॉई होता है. वो उसके अंडर काम करता है, उसके लिए काम करता है. ये जो इंट्राप्रेन्योरशिप है ये बहुत पॉपुलर हो रही है बच्चे, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में. डेवलप्ड कंट्री कैसी, जैसे कि अमेरिका में ये इंट्राप्रेन्योर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिमांड में आ रहा है. एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरप्रेन्योर्स इज़ लीविंग देयर जॉब्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस. और बाद में ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, जब इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर जॉब छोड़ के फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट बन जाते हैं. थ्रेट मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जहाँ पर इन्होंने काम किया होता है, क्योंकि इनको उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लूप होल पता चल जाते हैं. देखो, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है जिसकी एक अपनी एंटरप्राइज है, उसने एक इंट्राप्रेन्योर जो है हायर कर लिया, एक ऐसा पर्सन जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं. ठीक है, बाद में उसने अपनी एंटरप्राइज खोल ली, तो उसको तो वो और अपनी खोल के उसने पुरानी छोड़ दी. अब वो खुद मालिक बन गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन जाएगा जहाँ पर वो काम छोड़ के आया है. ठीक है, तो बच्चे अब ये आपको मैंने अब बता दिया कि इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर क्या है. तो अब हमने इसके बीच में डिफरेंस भी करना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन इंट्राप्रेन्योर. ठीक है, दोनों ही जो हैं बच्चे, दोनों ही लीडरशिप रोल प्ले करते हैं, दोनों ही. ठीक है, इंट्राप्रेन्योर भी और एंटरप्रेन्योर भी. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है बच्चे, वो तो मालिक होता है, ओनर होता है, उसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, वो ज़्यादा आज़ादी से काम करता है. लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है उसके पास इतनी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करता है. ठीक है, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता है. उसको रिस्क जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ही लेता है. अगर हम डिफरेंस देखें तो हमने डिफरेंस को इसको 4 मेन हेडिंग्स में बांटा है. सबसे पहले डिपेंडेंसी, फिर रेजिंग फंड्स,
देन रिस्क और ऑपरेशन। अब डिपेंडेंसी में हमने बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, क्योंकि वो क्या है, ओनर है, उसको इंटरप्रेन्योर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वो खुद डिसीजन लेता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर जो कि उसके अंडर काम कर रहा है बच्चे, तो ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये ओनर इसका कौन है, इंटरप्रेन्योर का ओनर है एंटरप्रेन्योर, इसलिए एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और इंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट पर्सन है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंगली ही चलता है और इसके कहने पर ही काम करता है। रेजिंग ऑफ फंड्स, अब ओनर कौन है बेटा, एंटरप्रेन्योर, इसलिए पैसा लगाना बिजनेस में ये किसका काम है, ये एंटरप्रेन्योर का है। और इंटरप्रेन्योर का काम नहीं है, वो फंड्स नहीं रेज करता है, फंड्स रेज करना तो मालिक का काम होता है ना, वो इसका काम है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है बेटा। उसके बाद रिस्क, अब देखो जो पैसा लगाएगा, जो मालिक होगा, जो ओनर होगा बिजनेस का, उसी को रिस्क होगा। सो एंटरप्रेन्योर जो है ही हैज़ टू बियर द रिस्क, जितना एंटरप्राइज में जो भी रिस्क होगा। और इंटरप्रेन्योर जो है उसको रिस्क नहीं बेयर करना है, डज नॉट फुली बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन द एंटरप्राइज। ठीक है, उसको वो नहीं है कि उसको सारा घाटा होगा, हाँ जो उसके अकॉर्डिंगली इसने रखा होगा रेशो की, हाँ फ़ायदा होगा तो आपको इतना, लेकिन ये ओनर नहीं है इसलिए इसको पूरा रिस्क जो है वो बेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है बच्चे। फिर है ऑपरेशन। ऑपरेशन में बताना है कि ये काम करना, एंटरप्रेन्योर जो है वो कहीं से भी काम कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी काम कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, घर पे रह के भी दे सकता है, आउटसाइड से भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर जो है, जो कि इसके अंडर है बेटा, तो उसने जो भी काम करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ही करना है। ठीक है, ही हैज़ टू ऑपरेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डू यू गेट मी। तो बच्चे ये बहुत ही ईजी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बड़ी बार आता है कि इंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है। तो आप ये दो टॉपिक अच्छी तरह से कर लेना बच्चे, रिवाइज 2.5 और 2.6। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे एंड हैव ए नाइस डे।